जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। आज इस मुद्दे पर बात हुई कि मैं अब क्यों नहीं पढ़ता। लड़के बोलते हैं कि सर अभी तो आपकी एज है, कहीं अच्छी जगह सेलेक्ट हो जाओगे, अच्छे पद पे हो जाओगे, पढ़ा करो। तो उनको यहीं से बता दे रहा हूँ, देखो मैं डेली पढ़ता हूँ। अब सिर्फ नई नौकरी के लिए नहीं पढ़ता, सीखने के लिए पढ़ता हूँ। रोज़ पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। पढ़ता हूँ, डेली पढ़ता हूँ, एक भी दिन खाली नहीं जाने देता। मैं डेली तैयारी करता हूँ। अब जैसे आप लोगों का सपना है, किसी का डॉक्टर बनना, किसी का इंजीनियर बनना, किसी का डीएम बनना, किसी का कुछ, किसी का कुछ। मैं अब बड़ी जॉब नहीं चाहता, नौकरी मेरे लिए इतनी ही काफ़ी है। जिन लोगों को मुझे अच्छा मानना होगा इतने में ही मान लेंगे, और जिन लोगों को नहीं मानना है वो कभी नहीं मानेंगे। मैं चाहे किसी भी पद पे हो जाऊं, कुछ भी हो जाऊं, अब मुझे किसी को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं करना है। अब मुझे अपने लिए करना है जो भी करना है। देखो मेरे मम्मी पापा को एक ऐसा लड़का चाहिए था जो हमारी सारी बातें माने, अपने भाई बहनों का ख्याल रखे, हमारे प्रति अच्छा व्यवहार करे, हमारे आसपास के लोगों में नाम हो, सम्मान बढ़े हमारा। वैसे जो उनकी उम्मीदें थी उन पे मैं अभी तक खरा उतरा हूँ। उनकी नज़र में मैं अच्छा हूँ। ज़माने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही मैं ज़माने के लिए कुछ करना चाहता, ये सोच के कि मतलब ये मेरे बारे में क्या कहेंगे। वैसे समाज कल्याण के लिए ठीक है, देखेंगे। अभी तो अपना ही कल्याण नहीं हो रहा है, जब कभी होएगा देखेंगे। फ़िलहाल के लिए मतलब जो मेरे मम्मी पापा को जैसा लड़का चाहिए था ऐसा मैं हूँ। वो मेरे व्यवहार से और मुझसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। तो अब मेरी बारी है कि अब मैं क्या बनना चाहता हूँ। अभी मैं इतना आज़ाद हूँ, इतना सोच सकता हूँ कि मैं अपने लिए कुछ करूँ। मैं अपने घर वालों के पास रहना चाहता हूँ। अब देखो मेरा सिंपल सा फंडा है, जब मम्मी पापा ने हमारा ध्यान रखा जब हम छोटे थे, अब हम कुछ भी नौकरी करेंगे, रहेंगे मम्मी पापा से दूर। तो अब मेरा मेन मकसद मम्मी पापा के साथ समय ज़्यादा बिताना है, उसके अलावा कुछ नहीं। फैमिली को ज़्यादा समय देना है, मेरा लक्ष्य ये ही है। और ये फ़िलहाल मैंने ज़माना मतलब देखा, सोचा समझा, सारे जितने भी करियर पॉइंट हैं जिन्हें हम लोग कर सकते हैं उन सब में मैंने जाना है। फ़िलहाल के लिए हर तरीके से सोशल मीडिया सबसे बेस्ट है, इसलिए मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। हो ही जाएगा, जब ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा क्यों नहीं। जब सरकारी नौकरी ले ली तो इसे भी ले ही लेंगे, यहाँ भी फैन फॉलोइंग हो ही जाएगी। लोग वैसे भी लड़के बोलते रहते हैं कि सर आप बहुत अच्छे हो। पता नहीं मैं अच्छा हूँ या नहीं पता नहीं क्या चूना लगाते हो मेरे को, लेकिन ठीक है। हर आदमी को अपने कैरेक्टर पर भरोसा होना चाहिए, अपने खुद पर भरोसा होना चाहिए। फ़िलहाल मैं ये चाहता हूँ कि मेरा सोशल मीडिया पे अपना खुद का चैनल हो ठीक ठाक, जिस पे अच्छे खासे फॉलोअर्स हों, अच्छे खासे व्यू आएँ, अच्छा खासा मतलब मैं अर्निंग करूं। कोई ऐसा उच्च पद हासिल नहीं करना चाहता जहां मैं किसी के झंडे के नीचे काम करूं। अब मैं अपना झंडा चाहता हूं। कुल मिला के ये है कि नौकरी के लिए अब मत पढ़ो। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है तो वो फ़िलहाल के लिए नौकरी ज्वाइन कर लें। मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी है, नौकरियां बुरी होती हैं, गवर्नमेंट नौकरी बुरी होती है, बहुत अच्छी होती हैं। आप इसमें चैन की और सुकून की और इज्जत की ज़िंदगी जी सकते हो, इतनी अच्छी होती है। लेकिन सब कुछ नहीं होती नौकरी। मेरा मकसद ये है बोलने का, नौकरी सब कुछ नहीं है। चाहे आप कितनी भी बड़ी नौकरी कर लो या कितनी भी छोटी नौकरी कर लो, नौकरी नौकरी होती है। उसमें नौकर शब्द जुड़ा हुआ है, इसको ध्यान में रख के नौकरी मतलब ज्वाइन करनी चाहिए। सोच के ज्वाइन करनी चाहिए कि ये नौकरी है, मालिकी नहीं है। ये नहीं है कि तुम्हें वो खुदा बना देगी, खुदा बिल्कुल नहीं बनाएगी। आपकी बेसिक नीड्स पूरी कर देगी। आप महत्वाकांक्षी हो तो सरकारी नौकरी आपके लिए नहीं है। हाँ ये है कि स्टार्ट आप नौकरी से कर सकते हो, अपने परिवार को ध्यान में रख के उसे ज्वाइन कर लेना चाहिए। गलत बिल्कुल नहीं है, नौकरी करनी चाहिए सभी। मतलब भाई गरीब आदमी के लिए क्या है, ये नौकरी ही है। नौकरी के अलावा क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है। तो जितना हो सके पढ़ो लिखो, नौकरी जब मिल जाए तो हाँ रिटायर उसमें होने की कोशिश मत करो। मेरा ये पर्सनल है, रिटायर उससे होने की कोशिश मत करो। अगर आप उसी नौकरी से रिटायर हो रहे तो इसका मतलब है कि आप थम गए थे, आपने अपने जीवन में कुछ नहीं करा। नौकरी पा ली, बस एक एग्ज़ाम निकाल दिया, उसके बाद आप ख़त्म, कुछ नहीं किया, आपके ख़त्म हो गए। खुद को उस सांचे में ढाला नहीं जो आपने मतलब संघर्षों से सामना करना
चाहा नहीं, तो उस हम किसी को कुछ भी कर लें, किसी को कुछ नहीं दिखा सकते। जिन लोगों को आप दिखाना चाह रहे हो वो कल आपके पड़ोसी नहीं रहेंगे। पड़ोसी क्या, गांव घर जो भी है वो आपके आजू बाजू नहीं रहेंगे। किसी की शादी हो जाएगी, कोई कहीं सेटल हो जाएगा, कोई कहीं सेटल हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा दुनिया में, ऐसा कुछ हो जाएगा। किसी के मतलब आप उससे सालों साल नहीं मिलेंगे। तो किसी को दिखाने के लिए जॉब वगैरह मत करना, खुद को चैलेंज मत करना इस चक्कर में, और खुद को इतने ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में मत डालना किसी के लिए कि अरे यार अब निकलेंगे कैसे, ऐसा ना हो। बस अपना काम हो जाए, बस उतने में काफ़ी है। अपने मम्मी पापा और भाई बहनों को ध्यान में रख के कोई भी डिसीजन लो। खुश होना होगा तो इसी नौकरी में हो जाओगे, नहीं होना होगा तो कितनी भी बड़ी लग जाए या कितनी भी छोटी नौकरी लग जाए, तुम कभी खुश नहीं होगे। खुद की ज़िंदगी से जुड़े हुए 50 लोग, बस 50 लोगों को खुश करने की कोशिश करो, उससे ज़्यादा लोगों को खुश करने की कोशिश मत करो। 50 लोग काफ़ी होते हैं, आपके भाई बहन मम्मी पापा और उनसे जुड़े हुए लोग लगा लो तो 50 लोग हो पाएंगे। आप सिर्फ इतने लोगों को खुश करने की कोशिश करो, उससे ज़्यादा पूरी दुनिया का ठेका मत लो, उन्हें कर भी नहीं पाओगे उससे ज़्यादा। ये इतने लोग काफ़ी होते हैं, इतने लोगों को आप खुश कर भी कर दोगे तो यूँ समझ लो आपका जीवन सफल है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। पूरी दुनिया को हम कभी खुश नहीं कर पाए, न कोई नहीं कर पाया, हम भी नहीं कर पाएंगे, इन फ्यूचर भी नहीं कर पाएंगे। अभी का तो छोड़ दो, क्योंकि कोई ना कोई कमियां बताता ही रहेगा। हम किसी के लिए कुछ भी कर देंगे, वो हमेशा हमसे शिकायतें ही करेगा। एक बार कैमरा हाथ में आ जाए, कुछ ना कुछ टॉपिक निकल ही आता है वीडियो बनाने के लिए। वीडियो बनाओ, सोचो, चलो उस पर काम करो। एक बार कैमरा चालू कर दिया, कुछ ना कुछ आपके मुंह से शब्द निकलते ही रहेंगे। मेरे तो निकल ही आते हैं। मेरे को शिकायत रहती है कुछ, मतलब मेन शिकायत समय की रहती है। अगर समय निकलता है ना तो मैं बना ही लेता हूँ।